हेलो एवरीवन, दिस इज़ गैलेक्सी एंड वेलकम टू आवर चैनल गैलेक्सी हब। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एंशिएंट इंडिया की क्लास शुरू हो रही है। आज का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो नए पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता ये हिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सिंधु घाटी सभ्यता, इसके समकालीन और भी सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता सिविलाइजेशन ये सभ्यता दजला फरात नदी पर स्टैंड करती थी। दजला और फरात। और थी मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इजिप्टियन सिविलाइजेशन। ये नील नदी पर स्टैंड करती थी। ये कंटेम्प्रेरी सभ्यताएं हैं, सिविलाइजेशंस हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो हमें तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है बस, बट कंटेम्प्रेरी कौन सी सभ्यताएं चल रही थी उस टाइम, तो उसको भी जानना ज़रूरी है। तो इतना हम जान लिए। अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको और भी कई सारे नामों से जाना जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तो पहले हम देखते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता जानेंगे हम कि हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों कहते हैं। पहले हम जानते हैं ASI, जिसका फुल फॉर्म है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इसके हेड थे, अध्यक्ष थे इसके। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल इनके अंडर में, जॉन मार्शल के अंडर में काम कर रहे थे दयाराम साहनी। इसका काम होता है खुदाई करना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये सर्वे करता है कि कहाँ पे खुदाई होगा, और इनके अंडर में खुदाई, जॉन मार्शल के अंडर में खुदाई हो रही थी। खुदाई कर रहे थे दयाराम साहनी। जो फर्स्ट साइट मिली थी खुदाई में वो था हड़प्पा, 1921 ईस्वी में। फर्स्ट साइट क्या थी? फर्स्ट साइट थी हड़प्पा। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता की फर्स्ट साइट ही हड़प्पा थी, इसलिए हड़प्पा के नाम पे इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। अब हम देखेंगे, थोड़ा और देखते हैं यहाँ पे। हमको पता कैसे चलता है कि हमको कैसे पता कि ये जो साइट मिली है ये सिंधु घाटी सभ्यता की है। इसके लिए हम C14 एक विधि होती है, एक पद्धति होती है, इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग
पद्धति। इससे हम पता लगाते हैं कि कौन सी सभ्यता या कोई भी चीज़ कितनी पुरानी है। एग्जैक्ट तो नहीं पता चलता, बट लगभग में हम जान लेते हैं कि ये इस सभ्यता की है। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? तो 1947 में जब खुदाई हो रही थी, 1947 में जब खुदाई हुई थी तो 40 साइट मिली थी, 40 साइट्स मिली थी उस टाइम 1947 ईस्वी में। और जो ये साइटें थी वो कहाँ थी? वो ज़्यादा जो साइटें थी वो इंडस रिवर पे थी, ज़्यादा साइटें इंडस रिवर पे मिली हमें। इसलिए इंडस रिवर और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी उस पे मिली, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सरस्वती सभ्यता। सरस्वती सभ्यता, सरस्वती सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है? ये इंडस रिवर है, इंडस रिवर है, और ये गंगा, ये गंगा रिवर, ये यहाँ पे बहती थी सरस्वती। हमको इस सरस्वती नदी पे हमको 11 सोसाइटी मिली। चूँकि ये बहुत ज़्यादा साइट्स थी इसी नदी पे, इसलिए इसको सरस्वती सभ्यता कहा गया, क्योंकि ज़्यादा साइट मिल गई थी इस नदी पे। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसको बोलते हैं प्रथम नगरीय सभ्यता, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। इसे अर्बन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, वो भी प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे पाया गया 90 अंश के कोण पे यहाँ पे सड़कें काटती थी इस तरीके से। यहाँ भी हो रहा 90 अंश का कोण, यहाँ भी, यहाँ 90 अंश का कोण बना रही हैं। 90 अंश के कोण पे काटती थी, सीधी बिल्कुल सड़कें, वो भी एकदम अच्छी। और यहाँ पे हमें मिला 2 मंजिला इमारत, 2 मंजिला इमारत मिली है। हाउस, क्योंकि इसके पहले आप कहीं नहीं देखेंगे कि 2 मंजिला घर मिला है, सड़कें एकदम सीधी हैं, साफ़ सुथरी हैं। इस तरीके की किसी भी सभ्यता में नहीं मिला है इस तरीके की सड़क। और हमें मिली है पत्थर से ढकी हुई नालियाँ, कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम मेड ऑफ स्टोन। तो हमें पत्थर से ढकी नालियाँ मिली हैं, 2 मंजिला इमारत मिल रही है, सड़कें एकदम सीधी साफ़ सुथरी, यहाँ पे नालियाँ भी मिली है, बिल्कुल अच्छी ढकी हुई, पत्थर से ढकी हुई नालियाँ मिली हैं। स्नानागार मिला है, स्नानागार, ग्रेट बाथ के नाम से जिसे हम जानते हैं, ग्रेट बाथ। अन्नागार मिला है, अन्नागार।
ग्रेनरीज, ये सारी चीज़ें और कहीं नहीं मिली हैं और ये अर्बन को दिखाती हैं। यहाँ पे वॉशरूम भी मिला है, तो ये सारी चीज़ें, ये अर्बनाइजेशन है जो उस टाइम में मिला है। आज के टाइम में सबके घर में इस तरीके के नहीं होता और उस टाइम ये मिला, इसलिए प्रथम नगरीय सभ्यता कहा गया। इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। दिख रहा, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे कॉपर, तांबा, कॉपर प्लस स्टील मिलाकर ब्रॉन्ज, कांसा। इस सभ्यता के लोग तांबा और टीन मिलाकर कांसा बनाए थे, ब्रोंज बनाए थे, जो इसके पहले कांसे को नहीं जानते थे और इसमें कांसा बनाते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं कांसे को। इस वजह से इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। अब हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। टाइमलाइन के अकॉर्डिंग करना है। फर्स्ट हम देखेंगे एर्ली हड़प्पा, यानी कि प्रारंभिक हड़प्पा। इसकी टाइमलाइन की बात करें तो 3300 से 2600 BC तक रहता है ये। फिर मैच्योर्ड हड़प्पा, यानी कि परिपक्व हड़प्पा। इसकी टाइमलाइन है 2600 से 1700 BC। इसके बाद हम देखते हैं लेटर हड़प्पा, यानी कि उत्तर हड़प्पा। इसका टाइमलाइन है 1700 से 1300 BC। पिन ख़त्म होगी। BC 1300 BC। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ये हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, यहाँ से प्रारंभ हो रही है। अचानक से तो कोई सभ्यता स्टार्ट नहीं हो जाएगी। कोई भी चीज़ स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे होता है, कोई भी काम होता है तो धीरे धीरे होता है। तो इसलिए इसका टाइमलाइन इतना है, 3300 से 2600 है। मैच्योर्ड हड़प्पा, इस टाइम में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो जो भी इस सभ्यता में हुआ है। मैच्योर्ड मतलब सब हो गया, 2 मंजिला घर बन गया, साफ़ सुथरी सड़कें बन गई, दरवाजे अच्छी तरीके से खोले गए जो कि गलियों में खोले जाते थे, मेन सड़क पे नहीं खोला जाता था उस टाइम। अन्नागार मिल गया, स्नानागार मिल गया, परकोटा बनाए गए इस सभ्यता में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। लेटर हड़प्पा मतलब कि डिक्लाइन हो रहा है सभ्यता का। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप 1700 से 1300 BC, यहाँ पे अब सभ्यता का डिक्लाइन हो रहा है। अब हम देखेंगे सभ्यता स्टैंड कहाँ करती थी। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे सभ्यता स्टैंड करती थी। जो ये एरिया है, ये क्या है? पश्चिमोत्तर भारत। आपको पूछता है कि ये सभ्यता कहाँ स्टैंड करती थी, तो पश्चिमोत्तर भारत में स्टैंड करती थी। अब हम यहाँ बनाते हैं, दिख रहा है ना? सभ्यता का आकार क्या था पूछेगा आपको।
सभ्यता कुछ इस तरीके से थी। ये ट्रायंगुलर शेप में थी कि त्रिभुजा, इंडस वैली सिविलाइजेशन त्रिभुजाकार शेप में थी। ये आपको पता चल रहा है, ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, ये हो गया पश्चिम। यहाँ पे हम बात करें तो जो नॉर्दर्न पॉइंट था वो था मांडा जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। चिनाब नदी पर स्टैंड करता था, चिनाब नदी पर स्टैंड करता था। यहाँ पे पूरब में था आलमगीरपुर था पूरब में। आपको पूछता है कि पूरब में कौन सा, लास्ट पूरब का कौन सा स्थल है, तो आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये मेरठ। और ये हिंडन नदी पर स्टैंड करता था। दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? तो दक्षिणतम पॉइंट है दायमाबाद है दक्षिणतम पॉइंट, दिख रहा है। ये महाराष्ट्र में है। सॉरी फ्रेंड्स, कैमरा ऑफ हो गया। तो हम देख रहे थे दायमाबाद महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी पर। अब हम देखेंगे जलीय सीमा। ये है जलीय सीमा, यहाँ से यहाँ तक जो 1300 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं बलूचिस्तान से गुजरात तक की जलीय सीमा। गुजरात तक की जलीय सीमा 1300 किलोमीटर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम देखते हैं मिस्र की सभ्यता। एक्चुअली मिस्र की सभ्यता की 20 गुना ज़्यादा है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र की सभ्यता का 20 गुना है। अब अगर हम बात करें मिस्र की और मेसोपोटामिया, दोनों सभ्यताएं मिला लें, मेसोपोटामिया बराबर इन दोनों सभ्यताओं को मिलाकर भी जितना होगा उसका 12 गुना है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।